सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी जानने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जॉब भी करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट भी रही है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे उनकी सक्सेस जर्नी उन्होंने कैसे अचीव करी और ऐसे क्या क्या रीजंस थे जो उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया। तो दिव्या जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आने से पहले आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ किस तरीके से थी। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई हूँ और मैं जॉब करती थी। तो मुझे जॉब करने के बाद कुछ टाइम्स बच जाते थे, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि उसे मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है। मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो इसके लिए मैं कुछ पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रही थी। तो लिंक्डइन पे मुझे एक पर्सन मिले थे, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं बताया कि आप एफएलपी में काम करोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे। उन्होंने बोला कि आपको महीने के इतने आएंगे, ऐसे वैसे सारी चीजें उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद जब मैं वहाँ पे ज्वाइन की, उसके बाद मुझे पता चला ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे ऐसे काम करना होता है, कॉलिंग करना होता है एंड लोगों को इनवाइट करना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की झूठ बोलना, है ना, प्रोस्पेक्ट के साथ उनके क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से नहीं देना, ये चीज मुझे ज्यादा खराब लगता था। तो फिर भी मैं वहाँ पे 1 से 2 साल काम की, अपना टाइम दी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ पे टाइम और अपना दिमाग दोनों वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। तब तक तो मुझे समझ आ गया था कि एफएलपी से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप एफएलपी के डीप स्टडी करते हो तो आपको इसका मार्केटिंग प्लान पता चलता है, आपको इसका जब सारी चीजें स्टडी करते हो तो आपको समझ आता है कि ये एक अच्छा बिजनेस है जो आपको कम मेहनत में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसीलिए मैंने ठान लिया था कि मुझे बिजनेस तो करना है, बट मुझे जो टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया था मुझे उनके साथ नहीं करना था, मैंने डिसाइड कर लिया। इसीलिए फिर मैंने टीएलएफ को सर्च किया और काफी टाइम से मैं टीएलएफ को देख भी रही थी, ठीक है। तो मुझे टीएलएफ काफी पसंद भी था। तो मैंने वेट किया रीस्पॉन्सिंग के लिए। फिर जब मैं रीस्पॉन्सिंग के लिए एलिजिबल हुई तो फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, टीएलएफ को ज्वाइन किया। तो बेसिकली एफएलपी को ज्वाइन करने से पहले, जब मेरी लाइफ में एफएलपी नहीं था, तो मैं चीजों को बहुत स्मॉल वे से देखती थी। ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ सिर्फ अपने स्टेट या इंडिया में ही हो सकता है। बट जब मैंने एफएलपी के बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो पोटेंशियल है वो काफी अनलिमिटेड है। आप बड़ी चीजें देख सकते हो, बड़ी चीजें सोच सकते हो और बड़ी चीजें कर भी सकते हो। और उसके लिए आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत होती है, जो मैंने एफएलपी को ज्वाइन किया। और अभी मैं एफएलपी करते करते काफी चीजें एक्स्ट्रा कर रही हूँ और काफी चीजें मैंने अच्छी चीजों को सीखा है। तो ऐसा था मेरा एफएलपी ज्वाइन करने से पहले लाइफ। अच्छा दिव्या जी, ये बताइए, आप जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, काफी ज्यादा हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोगों का अच्छा है। सो जैसे लोग कहते नहीं है कि यार जो कुछ नहीं करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, राइट? तो मतलब आपने अपने को कैसे तैयार किया, और मतलब लोगों के इतना निगेटिव होने के बाद भी आप मतलब ऐसा क्या फैक्टर रहा आपके माइंडसेट में जो आपने फिर भी इसको ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो जॉब कर रही थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो अभी भी मैं करती हूँ। तो ऐसा है कि देखिए, इंजीनियरिंग लोग करते तो है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों का ये विजन क्लियर नहीं होता है कि मुझे कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है। जो बाई चांस इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। तो वो अपना, जब डिग्री कंप्लीट हुआ है तो वो अपना इंटरेस्ट के लायक काम ढूंढेंगे, तो फिर वो चले जाते हैं। अब जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे फील्ड में दिखेंगे इंजीनियर्स। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि मतलब अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो नेगेटिविटी से नहीं भरा हुआ है, काफी पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग में और काफी इजी बिजनेस है। दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग, है ना। नेगेटिविटी एक बीच में थी, है ना। और जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं एफएलपी को ज्वाइन करते हैं वो काफी डीप स्टडी करके ज्वाइन करते हैं, है ना। और मैंने भी अगर एफएलपी ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में तो बाय चांस किया, बट फिर मुझे, जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो मुझे काफी चीजें सर्च की, मैंने स्टडी की, उसके बाद मैंने इसे करा। तो ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरा बिजनेस नहीं होता है। अगर आप अच्छी स्टडी के साथ करोगे तो आपको जरूर ये अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया कि आपका पिछली टीम में एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। एक्चुअली ना क्या है कि वो टीम ऐसी थी कि आपको स्टार्टिंग में बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग करने से डरते हैं वो इसी वजह से डरते हैं, ऐसे लोगों की वजह से, कि वो स्टार्टिंग में आपको फेक मोटिवेशन देते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आपको महीने के इतने से इतने आने लगेंगे। एंड
आप यहाँ पे ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, ये सारी चीजें वो बताते हैं, ठीक है। और जब वो उन सारी चीजों को देख करके वो जो बहुत इनोसेंट पीपल होते हैं फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने किया। तो वहां पे जैसे बेसिकली कि आपको अपने नोन पर्सनों को बुलाना है और उनको बोलना है कि आप ज्वाइन करो। तो बेसिकली जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम उन्हें क्यों इनवाइट करें और उन्हें क्यों बुलाएं और उन्हें क्यों बोले ये बिजनेस कर लो, राइट। तो वहां पे फोर्सफुली ये सारी चीजें करने के लिए बोला जाता था, कॉलिंग करो। और वैसे पर्सनों को आप रीच कर रहे हो डेली बेसिस पे, कॉलिंग कर रहे हो 100 पीपल्स, 200 पीपल्स जिनको एफएलपी के बारे में पता ही नहीं, जिनको आप ही नहीं जानते हो, और फिर इस बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। और थर्ड चीज ये कि मतलब आप अगर सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग पे काम करोगे तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट रिजल्ट, है ना। आपको ना आपकी एक अच्छी टीम बनेगी, ना आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगी। चौथी चीज ये थी कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती थी। अगर कोई पीपल आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो आप ट्रांसपेरेंट रहो उनके साथ, है ना, उनके साथ काम करो, ट्रांसपेरेंट रहो, तो अच्छा रहता है। फिर आपकी टीम जो बनती है वो फिर अच्छी टीम बनती है, नहीं तो फिर वो टूट जाएगी। तो ये सारी चीजें वहां पे था। मुझे झूठ बोलना क्यों, मतलब मुझे क्यों झूठ बोलने की जरूरत है किसी को। अगर वो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे तो हम रियल बताए ना, तो वो हमें मना करते थे। तो इसलिए भी, और दैट्स वाई ऐसे काम करने के तरीकों से आपको रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए मैंने काफी टाइम दिया, 2 साल वहां पे, और मुझे रिजल्ट नहीं मिला अच्छा। 2 साल आपने टाइम दिया? हाँ जी। तो ये अच्छा बताइए, यहाँ तो लोगों को एक ही बार रीस्पॉन्सिंग करने में इतना डर लगता है और कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है। एक्चुअली रीजन तो यही रहता है कि वो बस खाली बहाना होता है पैसे ना होने का, उनको ट्रस्ट नहीं होता है। एक तो ये चीज रही, लेकिन आपने दोबारा 2CC किया, दोबारा रीस्पॉन्सिंग करी, तो मतलब आपने अपने पैसे को कैसे अरेंज किया और मतलब इतना कन्विक्शन आपको कैसे आ पाया कि आपने दोबारा से 30,000 रुपये लगाए? देखिए, पहली बार जब मैंने 2CC किया था, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे दोनों टाइम, बिकॉज मैं जॉब कर रही थी और मेरे पास खुद के सेविंग्स थे, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एफएलपी पुरानी टीम में, तो पता ही है कि बाई चांस मैंने किया था, मुझे आइडिया नहीं था, और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते कि 2CC से अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप और कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वो बताते ही नहीं पॉलिसी, ठीक है। तो वो तो मैंने बाई चांस किया था। बट जब मैंने सेकेंड टाइम 2CC किया, तो मैंने काफी डीप स्टडी और काफी अच्छे से इसके बारे में सोच समझ करके किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ ये देखूंगी कि मुझे फिर से 2CC करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से मैं फिर से एफएलपी बिजनेस ना करूँ, एक अच्छी टीम ना ज्वाइन करूँ, तो फिर मेरा टाइम और जो मैंने वहां पे इतने दिन दिए वो दोनों वेस्ट हो जाएंगे, है ना। अगर मैं सिर्फ देखते रहूंगी कि मुझे 2CC फिर से करने में पैसे लग रहे हैं, तो फिर मैं शायद इन फ्यूचर अच्छे से अर्न नहीं कर पाऊंगी, जो मैंने सपने देखे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने ये सोच करके किया था, बिकॉज सेकेंड टाइम मुझे पता था कि अगर मैं 2CC कर रही हूँ तो मैं जितना लगा रही हूँ उससे मैं 10 टाइम्स 100 टाइम्स जरूर अर्न करूंगी, क्योंकि मैंने अच्छी कम्युनिटी, अच्छे टीम को सर्च करके अच्छे से उसे जान करके स्टडी करके फिर ज्वाइन किया था। अब देखो, आप बिजनेस करने आए हो तो आपको तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा, है ना। आपको सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अगर ये लगा रहे हो तो आपको बदले में क्या मिल रहा है ना। तो वो फिर मैंने सोच समझ करके डीप स्टडी के साथ किया था। सबकी अपनी होती है, आप सिर्फ 2CC के पैसे देखोगे तो शायद इन फ्यूचर आपको जो उसके बदले में 10 टाइम्स डबल, 100 टाइम्स डबल आने वाले हैं, उसे आप ब्लॉक कर रहे हो। तो वो चीज मुझे नहीं करना था, और जो मैंने सोच करके ज्वाइन किया वो मुझे हुआ भी और मिला भी। अच्छा, तो चलिए, TLF क्रिएटर्स के साथ आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, अभी टीएलएफ के साथ मेरा काम करते हुए 1 साल हुआ है और काफी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। यहाँ पे काफी चीजें अप्स डाउन हुई, क्योंकि मैं जॉब के साथ करती हूँ तो मुझे पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं बाहर रहती हूँ अकेले, तो मुझे खुद का सारी चीजें खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। मैं खुद का खाना खुद बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं खा सकती, मेरी तबीयत खराब होती है, तो मुझे सारी चीजें मैनेज करना होता है। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं टीएलएफ सिस्टम के साथ काम करूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें ऑटोमेटेड मोड पे मिलते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स पे ही काम करना होता है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, ठीक है। लाइक आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं, आपका खुद का फनल लिंक होता है जिसके थ्रू, जिसे आप प्रमोट करते हो, उसके थ्रू आपको क्वालिटी लीड्स आते हैं जो खुद इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है, हम अपने पर्सन प्रोस्पेक्ट के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे आपको एफएलपी के साथ साथ 5 एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पे भी काम करने के लिए सिखाया जाता है। तो बेसिकली आप इन अ मंथ 6 सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हो, और डेफिनेटली मैं अदर सोर्स ऑफ इनकम से भी अर्न कर पा रही हूँ टीएलएफ में, और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज यहाँ पे आपको आपके ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिलती है इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी। तो मेरा काफी बेस्ट एक्सपीरियंस है।
दिव्या जी, ये तो आप तो टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ काम कर रही हैं, तो आप तो टीएलएफ क्रिएटर्स की ऑब्वियसली तारीफ ही करेंगी, राइट? तो हम्म। हमारे व्यूअर्स कैसे आप पे या हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स पे भरोसा करें कि उनका जो पैसा है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, और वो 100% बिना कॉलिंग, बिना कोल्ड कॉलिंग और बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के 2-3 घंटा काम करके अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते देखिए, सबसे पहली बात कि आपको इसलिए ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए टीएलएफ में क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मैं अगर टीएलएफ को ज्वाइन की हूँ सबसे पहले बात तो उसके बारे में डीप स्टडी करके उसको जान करके अच्छे से तभी मैंने ज्वाइन किया। मुझे पता था कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, तभी मैंने ज्वाइन किया। और ऑब्वियसली सिंस मैं इसे ज्वाइन करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। और इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज नेगेटिव बोलने के लायक कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, टीएलएफ क्रिएटर्स की हेल्प से इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइए। मैं बिल्कुल बोलूंगी कि भाई आप पहले खुद का माइंड यूज कीजिए, इसके वेबिनार्स देखे, इसके सिस्टम को समझे, हम कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और सारी चीजों को देखे कि हम ट्रांसपेरेंट है या नहीं, हम आपको इस बिजनेस को मॉडर्न वे से करने के लिए कैसे सिखा रहे हैं। आप सारी चीजों को समझे, जाने, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, ठीक है, कि मैं बोल रही तो आपको टीएलएफ ज्वाइन करना चाहिए। नो, इट इज योर पर्सनल डिसीजन, इट इज योर पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप पहले इसके बारे में सर्च करें, जाने, समझे। अगर आपको लगता है कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम, देन आप ज्वाइन करो। अदरवाइज योर चॉइसेस, आप ज्वाइन करो तो भी हमारा टीएलएफ का बिजनेस चलेगा, आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा। हैं। तो इसके टीएलएफ क्रिएटर्स में चलिए लेवल तो निकलेंगे सबके, जैसे कि सब लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है लेवल निकालने हैं। तो एक पैसा होता है, लेकिन इसके अलावा भी रिस्पेक्ट वुमेन्स के लिए सेफ्टी कम्युनिटी के अंदर, राइट? और साथ ही साथ कौन कौन सी आपको स्किल्स सीखने को मिली है? देखिए, अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, बीइंग अ वुमेन, तो यहाँ पे बेस्ट इन्वायरमेंट है ना, बेस्ट इन्वायरमेंट। मतलब सेफ्टी के लिए क्या सोचना, मुझे कुछ भी बुरा फील होता ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं वुमेन होकर के मैं इस कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। आप तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपको क्या सेफ्टी के बारे में सोचना है, आप तो घर में। बट अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली हमें काफी रिस्पेक्ट मिलता है, अपने कम्युनिटी से मिलती है, मेल कम्युनिटी से। जैसे हमारी टीम में तो मेल एंड फीमेल सभी है। हमें तो कभी फील नहीं हुआ कि हम फीमेल होकर के काम कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमारे कम्युनिटी में जितने भी मेल पर्सन है, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टिव। ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो सभी मैनरफुल्स है। ठीक है, और अगर आप बात करें, हम जिस सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हैं, जिस मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें जो लीड्स आती है वो भी हमारे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, है ना। तो अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, अप्रिशिएशन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे तो कभी कुछ भी नेगेटिव फील हुआ ही नहीं है। ओके, तो आपने अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, तो कुछ हम लोगों को ऐसी सीक्रेट टिप्स बताइए जिसकी वजह से आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर पाए। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे अगर आप टीएलएफ सिस्टम के साथ काम करें तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कोई कॉल या डीएम नहीं करनी है, आपको क्वालिटी लीड्स पे काम करनी है। ठीक है, आपको ऑटोमेटेड टूल्स दिए गए हैं, आपको उसी पे काम करने हैं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने हैं, बस उसी को बार बार करनी है जो चीजें आपकी अपलाइन, आपकी टीम आपको गाइड कर रही है। ठीक है, दूसरी बात, आपको कंसिस्टेंट होकर के काम करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे वे दिए जाएंगे काम करने के लिए, आपको चूज करना है कि आप किस वे में कंफर्टेबल हो, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप कौन सी चीजें बेटर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको अपना फनल दिया जाएगा, उसको आप किस तरीके से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। ठीक है, अगर आपने टीएलएफ ज्वाइन कर लिया, दैट डजंट मीन कि आपके लेवल्स निकल जाएंगे, आपकी अर्निंग्स होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। आपको स्किल्स पे काम करना होगा, है ना। हमारी टीम आपको स्किल्स पे काम करने के लिए सिखाती है, आपको सारी चीजें सिखाती है, तो आपको उस पर भी फोकस करना होगा। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर के लीड जनरेट कर रहे हैं, आपके पास लीड्स आ रहे हैं, तो आप क्लोजिंग करने के लिए सीखिए, उनको उनसे बात करने के लिए सीखिए, उनके डाउट्स क्लियर कीजिए और ट्रेनिंग्स लीजिए, है ना। तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें आगे जो भी आपने टारगेट किया है वो होंगे ही होंगे, है ना। टीएलएफ में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको यहाँ पे सब चीजें बना बनाया मिल रहा है और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी काफी कम टाइम में। तो आपको फोकस रहना है और उसके हिसाब से काम करना है और डे बाय डे काम करना है। ऐसा नहीं कि मुझे आज सुपरवाइजर करना है तो आप 5 दिन काम करोगे और आपका सुपरवाइजर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके लिए डेली काम करना पड़ेगा। अच्छा दिव्या जी, हम्म। काफी बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देवांश सर, ये आप लोग बार बार क्वालिटी लीड कहते हैं, इस टर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझने की बहुत जरूरत है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एफएनपी में काम कर रहे हैं,
कि क्वालिटी लीड्स का मतलब क्या होता है। क्वालिटी लीड्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लीड्स आ रहे हैं, है ना, लाइक आपको ये बिजनेस करनी है, अपना प्लान शेयर करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा पीपल को रीच करना होगा। ठीक है, तो आप कैसे पीपल को रीच कर रहे हो? आप वैसे पीपल को रीच कर रहे हो जिनको एफएलपी के बारे में पता ही नहीं है, जिनको इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, वो इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप ऐसे पर्सन को प्लान शेयर करके, उनको समझा करके आप क्या ही कर लोगे? वो नहीं आपके साथ बिजनेस करेंगे, तो वो क्वालिटी लीड्स नहीं हुए। ठीक है, आपकी क्वालिटी लीड्स कौन हुए? कि जो इस बिजनेस को जानते हैं, जो इस एफएलपी को जानते हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो हमारे क्वालिटी लीड्स हुए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली टीएलएफ के सिस्टम के थ्रू जो भी लीड्स आते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होता है, उनको एफएलपी के बारे में पता होता है, उनको इस बिजनेस के बारे में पता होता है, वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिटरली ज्वाइन करना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लोग कॉल किए और बोले कि मैम, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, टीएलएफ में आप काम करते हो, मुझे टीएलएफ का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपके साथ काम करना है। और मैंने उनको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, एक दो चीजें गाइड करी और उन्होंने तुरंत बिलिंग कर ली। ऐसे भी चीजें होती है। ठीक है, तो ये होते हैं क्वालिटी लीड्स, जिसपे आपको मेहनत नहीं, आपकी टारगेट ऑडियंस आपके पास आ रही है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी लीड्स। तो आपने क्वालिटी लीड्स पे बहुत ही अच्छा आंसर दिया। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने अपना सुपरवाइजर लेवल कब से प्लान करना चालू किया था और कितने दिन के अंदर आपने कितने सीसी से अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया है? मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल 11 सीसी से किया है, जो न्यू पॉलिसी आई है उसके थ्रू ही हुई है मेरी सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, और जैसे अगर आप बोले कि सुपरवाइजर की प्रिपरेशन तो हमें काफी टाइम से चलती है, क्योंकि अगर आप सुपरवाइजर कर रहे हो दैट मीन्स आप लेवल अप कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको एक महीने में या एक लिमिटेड टाइम में एक सर्टेन सीसी का बिजनेस करके दिखाना होता है कंपनी को। ठीक है, तो वो बिजनेस करने के लिए आप अचानक से रेडी नहीं हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारे स्किल्स पे काम करने होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, पहले नॉलेज लेना होता है, ट्रेनिंग्स लेनी होती है, स्किल्स पे काम करना होता है। ठीक है, और मैं एक दिन में आप सारे ट्रेनिंग्स और सारे स्किल्स को नहीं सीख सकते। मैं काफी टाइम से सारी चीजें कर रही थी, है ना, क्योंकि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो उसी दिन मेरी मतलब टारगेट थी कि मुझे सुपरवाइजर करना है। अब उसके लिए रिक्वायर्ड चीजें जो है ना, वो डे बाय डे मैं करते जा रही थी, मैं सीखते जा रही थी। हाँ, इस मंथ हुआ, और मैं इस महीने बोलूंगी कि इसलिए भी हुआ क्योंकि इस महीने मैंने ठान लिया था कि मुझे करना ही करना है। तो अगर मैं बोलूँ तो महीने के लास्ट लास्ट में जाकर के मेरे काफी सीसीज निकले, लाइक अगर आप बोले 10 10 डेज, तो 10 डेज में मेरे सारे सीसीज निकले हैं। ठीक है, प्लानिंग तो हर महीने चलती है, बट हम्म। जॉब के साथ अगर आप करो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, टाइम भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए भी, बट इस महीने मैंने ठान लिया था तो मैंने कर दिया। 10 दिन में मैंने इतने सीसीज निकाल दिए। बट इसके लिए जो स्किल्स होते हैं उस पे मैं डेली काम करती हूँ, मैं अभी भी काम करती हूँ उस पे। सो दिव्या जी, आपके लेवल अप पर आपके अपलाइन, आपके मेंटोर और टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी का कैसे सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया? ऑब्वियसली, अगर मैं सुपरवाइजर बनी हूँ तो मैं अपने अपलाइन के हेल्प से, अपने कम्युनिटी के हेल्प से ही बनी हूँ। बिकॉज आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, टीएलएफ को ज्वाइन करते हो, तो आप एक जीरो लेवल पे होते हो, है ना, आपके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल की नॉलेज और स्किल होती है। तो उसे इनहेंस करने में आपकी टीएलएफ कम्युनिटी और हमारे अपलाइन जो होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं हमें। वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, एवरीथिंग समझाते हैं। तो वो सारी चीजें हमें अपने अपलाइन के थ्रू ही मिलती है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है उनका, उनके सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी इस बिजनेस को करने के लिए सीखी हूँ, उससे पहले तो मुझे नहीं आता था, तो मेरे अपलाइन ने सिखाया है, टीएलएफ की कम्युनिटी सिखाई है, टीएलएफ का ट्रेनिंग सिस्टम ने सिखाया है, तो काफी बड़ा रोल है। तो आप हमारे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स को जो हमें देख रहे हैं, उनको आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो काफी टाइम से बस यही सर्च कर रहे हो कि भाई मुझे एफएलपी करना तो है, बट मैं किसके साथ करूँ, कैसे करूँ, तो आप प्लीज एक बार डिसाइड करो। ठीक है, और सबसे पहले जिस भी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में डीप स्टडी लो। ठीक है, उनका वे ऑफ वर्किंग जो है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उस वे ऑफ वर्किंग में आप फिट बैठ रहे हो या नहीं, उस वे ऑफ वर्किंग को आप अडॉप्ट कर पा रहे हो या नहीं, या उस वे ऑफ वर्किंग में आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट आएगा या नहीं, ये आपको सोचने की नीड है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन तो कर लोगे, फेक मोटिवेशन में तो कभी बिल्कुल भी आ करके ज्वाइन मत करना, क्योंकि फेक मोटिवेशन में आकर के ज्वाइन तो कर लोगे, बट अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले कम्युनिटी देखो, उसका वे ऑफ वर्किंग देखो, उसका सिस्टम देखो। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो अदर प्रोफाइल से हो, आपके पास बहुत कम टाइम है बट स्टिल आप एफएलपी को करना चाह रहे हो, बट आपके माइंड में ये डाउट है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो टीएलएफ सिस्टम है, मैं अदर कम्युनिटी का तो बात नहीं करूंगी, बट अगर आप टीएलएफ सिस्टम
की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बना बनाया मिलता है, ऑटोमेटेड टूल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको कम टाइम में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत हसल नहीं करना होता है, बहुत स्ट्रगल नहीं करना होता है। तो आप पीएलएफ के सिस्टम के साथ काम करके 1 से 2 घंटे दे करके आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए, नॉलेज लीजिए, समझिए, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। जैसा कि दिव्या जी ने कहा, आप एनालिसिस और पैरालिसिस के ट्रैप में मत पड़िए। हम्म। और मैं दिव्या जी के यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और थैंक यू दिव्या जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल जर्नी, योर रॉ जर्नी विद ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू।